अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक मिनट। हाशमी उर्दू एकेडमी में आप सबका खुशामदीद। आज हम लोग यूनिट 9 का PYQ लेके आए हैं। इससे पहले यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक कंप्लीट हो चुका है। 2019 से पहले 2019 से लेके आज तक यानी 2025 तक जितने सारे PYQ है यूनिट वाइज मैंने सॉल्व करा दिया है यूनिट 8 तक। आज हम लोग यूनिट 9 लेके आए हैं और इंशाल्लाह आज कवर करेंगे यूनिट 9, फिर इसके बाद यूनिट 10 को कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक जितने सारे PYQ है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, यहीं से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और JRF के लिए PYQ बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से सवालात आते हैं, कहाँ से आते हैं, और सवालात भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सवालात पर। पहला सवाल है, वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का जवाज़ और उसके मकासद की तजवीज़ कब पेश की गई थी। तो इस सवाल पर चैलेंज हुआ था, लेकिन NTA वाले जो फाइनल आंसर की दिए हैं उसमें 18 अगस्त और 1800 ही दिए हैं, ठीक है। फाइनल आंसर में यही आंसर दिया है, लेकिन होना चाहिए 4 मई, क्योंकि ज़िया उर्दू में भी है, उर्दू अदब की तनकीदी तारीख उसमें भी है 4 मई है, ठीक है। लेकिन 4 मई के अलावा 18 अगस्त 1800, ठीक है। तो इसका राइट आंसर याद कीजिएगा 18 अगस्त और 1800, ठीक है। दूसरा सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल है, तहरीक और रुझानात से वाबस्ता अदीबों के दुरुस्त ज़ुमरे की निशानदेही कीजिए। सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद शेख ज़हरुद्दीन हातिम अहम गोई हातिम, ये भी सही है। गोपी चंद नारंग रोमानी तहरीक, गलत है। शमीम हनफी हकीकत निगारी, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है ये और बी, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। दूसरा सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज में सबसे ज़्यादा किताबें किसने लिखी है। तो मीर शेर अली अफसोस, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मीरामन देली, हैदरबख्श हैदरी। तो सबसे ज़्यादा किताबें हैदरबख्श हैदरी ने लिखी है, ठीक है। राइट आंसर हैदरबख्श हैदरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा सवाल है, जेल में से अदबी डिक्टेटर किसे कहा गया है। तो नासिक को कहा गया है, ठीक है। नाकिउद्दीन ने अदबी डिक्टेटर नासिक को कहा है, ठीक है। 1 मिनट। दीवान ज़्यादा क्या है। तो दीवान ज़्यादा शायरी है, जो हातिम का शायरी का मजमा है दीवान ज़्यादा, ठीक है। उन्होंने दीवान कदीम पहले किया था, तो अहम गोई में आके फिर इस्लाह ज़बान की तहरीक में रह के उन्होंने उसको रद्द कर दिया और दूसरा एक दीवान शायरी किया, उसका नाम दीवान ज़्यादा रखा, जो इस शायरी पर है मुनसर, ठीक है। अब यहाँ है, क्या सवाल था कि इदारों से वाबस्ता अदीबों की दुरुस्त जोड़ कीजिए, ठीक है, कि कौन कौन किस तहरीक से वाबस्ता है। तो अगर हम लोग देखते हैं, काजिम अली जवां, ये किस में आएंगे, साइंटिफिक, फोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, दारुल मुसन्निफीन, ठीक है। तो काजिम अली जवां तो आ जाते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज में, ठीक है। सर सैयद आ जाएंगे साइंटिफिक सोसाइटी में, शिबली नुमानी आ जाएंगे दारुल मुसन्निफीन में, मास्टर रामचंद आ जाएंगे दिल्ली कॉलेज में, ठीक है।
उसके बाद अगर यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं ए का 2, ठीक है, तो ऑप्शन 1 राइट है। ए का 2 हो गया, बी का 1 सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी, सी में हो गया शिबली नुमानी दारुल मुसन्नफिन, डी में आ गया मास्टर रामचंद आ गया दिल्ली कॉलेज में, ठीक है। तो इसका आंसर राइट 1। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है किताब और मुसन्नफिन के हिसाब से। तो अमली तनकीद, खैमाना जावेद, करबल कथा, नसर बेनज़ीर। तो अगर हम ऑप्शन सी को पहले लेते हैं, ठीक है, करबल कथा किसका है? फजली का, ठीक है। तो सी का 4 हो गया, 2 1 और 2 में है, ठीक है। उसके बाद नसर बेनज़ीर किसका है? मीर बहादुर अली हुसैनी, ठीक है, एक आ गया। तो यानी सी का 4 डी का 1, तो ऑप्शन 2 मिला है। तो अब आगे देखते हैं ऑप्शन ये क्या है? अमली तनकीद एहतशाम हुसैन, ठीक है। उसके बाद बी खेमा जावेद लाला श्री राम, बी का 2, ठीक है। सी का हो गया 4 फजल अली और डी का आ गया नसर बेनज़ीर मीर बहादुर अली हुसैनी, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन पर भी चैलेंज हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन चैलेंज करने के शायद लायक नहीं था, इसलिए कि ये सवाल पहले आ चुका है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी। तो ये सवाल आ चुका है, तो एनटीए वालों ने अप्रैल 1874 ही माना है, और ये भी सही है। इस किताब का हवाला जो है उर्दू अदब की तहरीक अनवर सदीद की जो किताब है उसमें यह बात है कि उनके मुताबिक ठीक है अप्रैल 1874 ही है, ठीक है। उसमें जो 10 वादा यानी 19 अप्रैल है, 10 मुशायरा था उसमें, ठीक है। पहला वादा 19 अप्रैल 74, दूसरा 30 मई, फिर तीसरा 30 जून, इस तरह से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 जुमरे सही ऊपर लिखा हुआ होगा, 2 सही जुमरों की निशानदेही कीजिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में है अबुल कलाम आज़ाद की नस्र में रुमानियत का अनासर मफकूद है, ठीक है। उर्दू अदब में रुमानी तहरीक मजनू गोरखपुरी की तसनीफ़ है, ठीक है। यलदरम को रुमानियत के दौर उरूज का मतलब अव्वल कहा जाता है, ये भी सही है। रुमानियत के फ़रोग में रिसाला मखज़न का अहम किरदार है। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन सी एंड डी, ये और बी गलत है, ठीक है। हाँ, अब इसमें एक चीज़ देखते हैं कि उर्दू अदब में रुमानी तहरीक ये एक किताब है, ये किताब मोहम्मद हसन की है, याद रखिएगा। ये किताब जो है मोहम्मद हसन की है, ना कि गोरखपुरी की, ठीक है। उर्दू अदब में रुमानी तहरीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर सी एंड डी ऑप्शन 4, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसमें भी है 2 सही जुमरों के निशान लगाना है कि 2 ये से लेकर सी तक 2 कौन सा सही है, 2 क्या गलत है। बहस व तकरार हाली का मजमून है। ऑप्शन बी मास्टर रामचंद दिल्ली कॉलेज के तालिब इल्म थे। ऑप्शन सी इंशाइया और मजमून में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है। ऑप्शन डी उर्दू मजमून निगारी के फ़रोग में रिसाला तहज़ीबुल अखलाक की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड डी,
ठीक है, क्योंकि बहस व तकरार जो है ये सर सैयद का मजमून है, ना कि हाली का, तो इसीलिए गलत है ये। और डी में भी गलत है, क्योंकि बुनियादी फ़र्क नहीं, लेकिन बुनियादी फ़र्क है इंसाई और मजमून में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी और डी, यानी ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी एंड डी। फोर्ट विलियम के मुसन्नफ़ीन में से किसे जदीद हिंदी नस्र का बानी कहा जाता है? तो लल्लू लाल जी को जदीद हिंदी नस्र का बानी कहा गया है। ठीक है, इस पर भी चैलेंज हुआ था, क्योंकि मैंने चैलेंज लिख दिया है, तो फिर राइट आंसर में ऑप्शन 1 ही माना है। ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी के क़याम का अहम मकसद क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये, अंग्रेज़ी से उर्दू में किताबों को तर्जुमा करना। ठीक है, राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन, शेर अली अफसोस ने गुलिस्तान शादी का तर्जुमा उर्दू में किस नाम से किया है? तो बागे उर्दू। ठीक है, बागे उर्दू नाम से किया है। गुलिस्तान शादी का जो उर्दू में तर्जुमा किया था, बागे उर्दू। ठीक है, राइट आंसर बागे उर्दू। क़याम के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। AMU कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, दारुल तर्जुमा, दिल्ली कॉलेज। ठीक है, तो मैंने डेट बाज़ाब्ता लिख दिया है। AMU 1875, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, दारुल मुसन्नफ़ीन 1917, दिल्ली कॉलेज 1825। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ अगर आप सोचेंगे कि AMU मैंने 1875, क्योंकि 1875 ही की शुरुआत है, क़याम बोला है, लेकिन AMU जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉलेज बना था, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी है तो 1920 में, लेकिन उसका अगर जनरल पेपर में भी सवालात आते हैं। ठीक है, AMU कॉलेज हो गया, BHE हो गया, JNU हो गया, जामिया हो गया, इस तरह से, तो AMU को 1875 के हिसाब से मान के चलिएगा। ठीक है, तो अगर पहले मानते हैं तो यानी पहले 1800 बी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 राइट है, पहले बी हो जाएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, उसके बाद 1825 दिल्ली कॉलेज। ठीक है, आ गया डी। उसके बाद 1875 AMU ये। ठीक है, उसके बाद 1917 सी दारुल तर्जुमा। ठीक है, तो इनकी डेट भी याद रख लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन 2। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी को किसने कायम किया था? मिस्टर फैकेस बतरूस ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसमें एक पॉइंट और आता है कि बतरूस के बाद दिल्ली वर्नाकुलर सोसाइटी के सेक्रेटरी जो है स्प्रिंगर भी बने थे। तो एक सवाल अभी, वो सवाल आएंगे अभी, उसमें एक सवाल ये भी आएगा अभी कि दिल्ली वर्नाकुलर सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम हुआ था, उनके सेक्रेटरी कौन थे? तो वहाँ जवाब स्प्रिंगर होगा फिर। ठीक है, क्योंकि बतरूस के बाद स्प्रिंगर सेक्रेटरी बने थे, तो वो सवाल भी आया हुआ है, हम लोग देखेंगे आगे। इसका जवाब फैकेस बतरूस। ठीक है, उसके बाद ये सवाल है मिलाने वाला, ऊपर अगर वो पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, सही जोड़ की निशान देखिए बस। तो हैदर बख्श हैदरी, शेर अली अफसोस, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, काज़िम अली जवां। तो हम लोग पीछे सवाल में एक किताब को अभी पढ़े हैं कि शेर अली अफसोस, ये तो पढ़े अभी। इसकी किताब क्या है? बागे उर्दू।
ठीक है, जो गुलशन शादी का तर्जुमा किया था तो वहाँ हम लोग पढ़े हैं। तो बी का 2, अगर हम बी का 2 लगाते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन ये की आता है, ऑप्शन 3। अब देखते हैं ए का 4, हैदरबख्श हैदरी, गुलजार दानिश, सॉरी, ठीक है। उसके बाद बी का 2 हो गया। सी का 1, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, गुलशन हिंद, काजिम अली जवां, शकुंतला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। आप लोग भी एक बार मिला लीजिएगा ताकि अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। ठीक, उसके बाद जेल में 2 जुमले सही है, 2 गलत है। सही जुमलों की निशानदेही कीजिए। यादें सज्जाद जहीर, सही है। छठा दरिया फिकरत तौनेश्वरी की, यह भी सही है। लब्बैक जगन्नाथ आज़ाद, गलत है। पौधे इब्राहिम जलीस, गलत है, ठीक है। तो लब्बैक जो है ये मुमताज़ मुफ्ती का है, ये मुमताज़ मुफ्ती किताब है, मतलब रिपोर्टाज है। और पौधे जो है किशन चंद का है। और यादें बाज़ ज़िया उर्दू में, एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ, ज़िया उर्दू में यादें भी किशन चंद का है, लेकिन ज़िया उर्दू के अलावा बाकी कोई किताब में यादें किशन चंद का नहीं मिल रहा है। यादें जो है सज्जाद जहीर का है। तो याद रख लीजिएगा, पौधे किशन चंद का है, यादें सज्जाद जहीर का, ठीक है। इस तरह से एक सवाल और आया हुआ है, तो याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ये एन बी, ये एन बी ऑप्शन 1, ठीक है। सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए, ठीक है। इसमें भी लगाना है कि क्या है। इसमें जो रिसाला है, मुहिब्बे हिंद, मखजन, ज़माना, दिलगुजाज, ठीक है। तो मुहिब्बे हिंद किसने निकाला था? मास्टर रामचंद दिल्ली कॉलेज से। मखजन शेख अब्दुल कादिर, ज़माना मुंशी दया नारायण नगम, दिलगजाज अब्दुल हलीम शरर, ठीक है। तो अगर ऑप्शन देखते हैं तो ये का 2, ये का 2 ऑप्शन ये, ठीक है। मुहिब्बे हिंद ये का 2, मास्टर रामचंद, बी का 4 मखजन शेख अब्दुल कादिर, सही है। सी का 3 ज़माना 3, सही है। डी का 1 दिलगुजाज अब्दुल हलीम शरर, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये है। इसका तो गलत था ना, ऑप्शन 3 ही सही है। ये किताब जो है सर सैयद के बारे में है, ठीक है। एक तरफ है लिस्ट 1 लिस्ट 2। सैयद अब्दुल्ला इनकी किताब का कुछ है। उसके बाद खलीक अहमद निज़ामी, सुरैया हुसैन, अब्दुल हक। तो एक चीज़ हम लोग को पता है, इसमें एक किताब तकरीबन सबको पता है, सर सैयद और उनके नामुर्रफ़ों का, ठीक है। तो ये किताब सैयद अब्दुल्ला का है। सब किताब बाज़ लोगों को पता होगा, लेकिन ये किताब जो है तो तकरीबन सबको पता है, ठीक है। तो अगर हम सी का 1 मिलाते हैं इधर, तो सी का 1 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3, ठीक है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि एक किताब अगर 4 किताब देते हैं, 4 में अगर 2 हमें नहीं याद है, 2 अगर मिल पा रहा है तो ऑप्शन देख लेंगे हम लोग। अब अगर हम सी को हमें पता है तो सी ऑप्शन 3 है, 2 है, 4 है, 1 नहीं है, और हमें पता है कि सी का 1 होगा, तो इसका मतलब राइट आंसर 3 सही है, ठीक है। इसी तरह से मिलाना है। तो अब देखते हैं ये का 3, सर सैयद अहमद खान और उनका अहद, ये का 3, यानी ये सुरैया हुसैन की किताब, अच्छा, ठीक है, सुरैया हुसैन की किताब है। बी का 4 मुताला सर सैयद अहमद खान, अब्दुल हक की किताब है। उसके बाद सी का 1 तो हो गया। डी का 2 सर सैयद अहमद खान,
खलीक अहमद निज़ामी। ठीक है, इस तरह से मिलाना है। मिल गया राइट आंसर। ठीक है, आगे है दूसरा सवाल। उर्दू एहाम पर ज़्यादातर हिंदी शायरों का असर हुआ और हिंदी में ये चीज़ संस्कृत से पहुंची है। ये कौल किसका है? मौलवी अब्दुल हक का कौल है ये। ठीक है, एहाम वाला याद रखिएगा, ये कौल मौलवी अब्दुल हक का है। ठीक है, दूसरा सवाल है, मतलब इसमें भी 2 सही है 2 गलत है। ऑप्शन ए, तरक्की पसंद तहरीक के पहले मैनिफेस्टो पर दस्तखत करने वालों में डॉक्टर मोहम्मद दीन तासीर भी शामिल थे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन बी, सज्जाद जहीर की सदारत में तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। तो ये गलत है, क्योंकि पहली जो हुई थी वो प्रेमचंद की सदारत में, जो लखनऊ में हुई थी प्रेमचंद की सदारत में। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, पहली जो हुई थी लखनऊ में 15 अप्रैल 1936 को हुई थी, और सज्जाद जहीर इसमें जो है सेक्रेटरी थे। ठीक है, लेकिन वो सदारत जो थे तो प्रेमचंद ने इस पर सदारत किए थे। ठीक है, तो ये गलत है। अक्टूबर 1945 में तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में मुनक्किद हुई। तो ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन डी, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक अजीज़ अहमद की तसनीफ़ है। तो ये बात गलत है, क्योंकि ये किताब जो है खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है। ये उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीर, ये खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है। ठीक है, ना कि अजीज़ अहमद। तो इस किताब को भी लिख लीजिएगा, ये खलीलुर रहमान आज़मी की किताब है। तो अब ये एनसी हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 ये एनसी। बम्बई से भोपाल तक किसके रिपोर्टाज का नाम है? सोफिया अख्तर, मुमताज़ मुफ्ती, आदिल रशीद, इस्मत चुगताई। तो इस्मत चुगताई की। ठीक है, बम्बई से भोपाल तक इस्मत चुगताई का रिपोर्टाज है। देखिए, अभी मैंने एक चीज़ बताया कि यादें फिर आएंगे, तो यहाँ भी एक सवाल आया हुआ है, सही जोर की निशानदेही करना है। तो बम्बई से भोपाल तक अभी हम लोग पढ़े, यादें भी ऊपर पढ़ लिए, पौधे भी पढ़ लिए ऊपर, सितंबर का चांद सिर्फ नहीं पढ़े अभी। ठीक है, तो पहला क्या है? सज्जाद जहीर, कृष्णचंद, इस्मत चुगताई, कुरातुल हैदर। तो सज्जाद जहीर की हम लोग क्या पढ़े अभी? यादें, कृष्णचंद पौधे, इस्मत चुगताई मुंबई से भोपाल तक, कुरातुल हैदर सितंबर का चांद। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ए का 2 मतलब 2 ऑप्शन है, एक ये एक 2। उसके बाद कृष्णचंद पौधे 2 का 4, यानी ऑप्शन 2 राइट है। तो देखते हैं सज्जाद जहीर, ऑप्शन 2 यादें। ठीक है, बी का है कृष्णचंद पौधे, सही है। सी का है इस्मत चुगताई बॉम्बे से भोपाल तक, सी का 1 सही है। कुरातुल हैदर, डी का 3 सितंबर का चांद। ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन, 4 रिपोर्टाज याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। नासिक शेख इमाम बख्श नासिक का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? चल रहा है ना 40-50। ठीक है, शेख इमाम बख्श नासिक का ताल्लुक किस दबिस्तान से है? दबिस्तान है लखनऊ। ठीक है, याद रखिएगा, नासिक का ताल्लुक दबिस्तान है लखनऊ से है।
दूसरा सवाल है, इदारों के क़याम के एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर, फोर्ट विलियम कॉलेज, अंजुमन पंजाब, साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़। एक साइंटिफिक सोसाइटी गाज़ीपुर भी है, एक अलीगढ़ है। ठीक है, तो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के क़याम, डेट लिखा हुआ है इसलिए मैं नहीं लिखूँगा, 1870। अंजुमन पंजाब 1874, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, साइंटिफिक सोसाइटी 1866 अलीगढ़ वाला, और गाज़ीपुर वाला 1862 है। ठीक है, याद रखिएगा। कहीं 62, कहीं किताब में 63 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अब? ठीक है, तो सबसे पहले 1870, 1874, 1866, सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्यों 1800 है, तो बी देखते हैं। बी मतलब चारों में ऑप्शन है। उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज के बाद डी होनी चाहिए, 1866 साइंटिफिक सोसाइटी, तो डी भी एक यहाँ भी है, यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं। उसके बाद 74, क्योंकि इधर 70 है तो पहले 70 लेंगे, उसके बाद 74, तो ऑप्शन ये, तो यानी ऑप्शन ये मिल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, सबसे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ 1866, ओरिएंटल कॉलेज लाहौर 1870, अंजुमन पंजाब 1874 सी। ठीक है, इन सबको याद रख लीजिएगा, मैंने डेट लिखा हुआ है पहले से, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, दूसरा सवाल जो इसी के बारे में मैंने भी बताया कि वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी निगरानी में कायम की गई थी? डॉक्टर स्प्रिंगर है वहाँ। ठीक है, क्योंकि फैकेस बतरूस की निगरानी में, लेकिन उसके बाद सिक्योरिटी डॉक्टर स्प्रिंगर बना था। तो राइट आंसर डॉक्टर स्प्रिंगर। मोहसन आज़ाद ये भी नहीं, वैदन सलीम ये भी नहीं, सब गलत है। राइट आंसर डॉक्टर स्प्रिंगर। ठीक है, दूसरा सवाल है, अच्छा रुकिए, इसको दोनों सवाल को होगा। ठीक है, दोनों को कर लेंगे। पहला सवाल है, उनमें से किस अदीब का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? यहाँ देखना है, नहीं है। मीर अमन फोर्ट विलियम कॉलेज से है, हैदर बख्श हैदरी फोर्ट विलियम कॉलेज से है, मीर शेर अली अफसोस ये भी है। इसका मतलब नज़्म तबातबाई ये नहीं है फोर्ट विलियम कॉलेज। तो राइट आंसर नज़्म तबातबाई। दूसरा सवाल है, हातिम का पूरा नाम क्या है? तो ज़हरुद्दीन हातिम है। अब इसमें मैं एक चीज़ यहाँ आप लोगों को बता देता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा। हातिम हो गया, नासिक हो गया, खान आरजू हो गया, आबरू, यकरंग, मजमून, इन लोगों के पूरा नाम आ सकता है, क्योंकि एक बार आ चुका है, तो मैं बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। हातिम का ज़हरुद्दीन हातिम हो गया, नासिक का शेख इमाम बख्श, खान आरजू का शेख सिराजुद्दीन अली, आबरू का नजमुद्दीन उर्फ शाह मुबारक आबरू, यकरंग का मुस्तफ़ा खान, और मजमून का शेख सरफुद्दीन। ठीक है, इन सबको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा, वैसे किताब में भी दी हुई है, वहाँ से नोट कर लीजिएगा। चल रहा है ना? ठीक है, देखिए यहाँ भी अभी मैंने बताया, अभी आ गया, ये सवाल भी आया हुआ है पूरा। देखिए, अहम गो शोरा के नाम और तखल्लुस की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। अभी मैंने बताया, फिर ये सवाल भी आ गया है सबका। तो जैसे अभी बताया, सवाल है शेख नजमुद्दीन शाह आबरू, ये किसका बताया? आबरू का। शेख नजमुद्दीन शाह मुबारक, आबरू तो नहीं है, तो ये का हो जाएगा आबरू। शेख सरफुद्दीन बताया अभी मैंने, तो मजमून का है। शेख ज़हरुद्दीन हातिम, गुलाम मुस्तफ़ा खान,
एक रंग। ठीक है, ये चारों का नाम ही बताया आ गया है। तो ऑप्शन देखते हैं, अगर हम ऑप्शन मिलाते हैं तो ए का 2 यानी 2 ऑप्शन आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी देखते हैं, शेख सरफुद्दीन। 2 का 1, तो 2 का 1 सिर्फ ऑप्शन 3 आ रहा है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन 3 राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 3 को अगर मिलाते हैं, ए का 2 सही है, बी का 1 सही है, सी का 4 सही है, डी का 3 सही है। तो इसका राइट आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन 3। ठीक है, यहाँ भी कुछ किताब दी हुई है, मुसन्निफ और उनकी तसनीफ़ की रोशनी में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। ठीक है, शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद मौलवी ज़काउल्लाह। ठीक है, तो कौन सी किताब, शिबली नुमानी की किताब कौन सी है? औरंगजेब आलमगीर पर एक नज़र। ठीक है, उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब कौन सी है? तरियाके मसमूम। ठीक है, उसके बाद सर सैयद की किताब कौन सी है? असबाब वगात हिंद, मौलवी ज़काउल्लाह, तारीख़ हिंदुस्तान। ये 4 किताब है 4 लोगों की। ऑप्शन देखना है तो ऑप्शन 4 राइट आंसर है। ठीक है, इन सब किताबों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? तो गाज़ीपुर में। लेकिन जो अलीगढ़ में 1866 में था, तो गाज़ीपुर से अलीगढ़ तब्दील कर लिया था, वहाँ से मुंतकिल करके अलीगढ़ लेके आए 1866 में। लेकिन गाज़ीपुर में क्यों क़याम पहले है, तो गाज़ीपुर में किया था 1862 या 63 में। किसी किताब में 62 भी आता है, 63 भी आया हुआ है। ठीक है, तो गाज़ीपुर राइट आंसर होगा। दास्तान और दास्तान निगार की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। ठीक है, क्या क्या है? मज़हर अली खान वाला, हैदरबख्श हैदरी, मिर्ज़ा अली लुत्फ़, निहाल चंद लाहौरी। इधर किस्सा महरोमा, बेताब 25, मज़हब इश्क, गुलशन हिंद। ठीक है, तो किस्सा महरोमा जो है ये हैदरबख्श हैदरी की है। ठीक है, बेताल 25 मज़हर अली खान वाला का है। उसके बाद मज़हब इश्क, निहाल चंद लाहौरी, गुलशन हिंद, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, ए का 2 तो 3 में है, तीनों में है। बी का 1 सिर्फ 3 में है, इसका मतलब राइट आंसर 3। ठीक है, ए का 2, बी का 1, सी का मज़हब इश्क, निहाल चंद लाहौरी सही है, डी का 3 गुलशन हिंद, मिर्ज़ा अली लुत्फ़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। ठीक है, झेल में 2 जुमरे सही है, 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ये, अलीगढ़ तहरीक का बीज 1857 की जंग आज़ादी से फूटा था, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान पर राजा राम मोहन राय के असरात थे, ये भी सही है। सर सैयद की तसनीफ़ इल्हामुल उलमा में तारीख़ी सदाकतों को पेश किया गया है, ये भी गलत है। सर सैयद अहमद खान मगरिबी उलूम के मुखालिफ और मशरिकी उलूम के पैरोकार थे, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर है ये एन बी यानी 3। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 3 है।
दूसरा क्वेश्चन है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम क्या था? बज़्म दास्तां गोया, मजलिस उदबा उर्दू, हल्का अदब शनास, बज़्म शोरा उर्दू। तो बज़्म दास्तां गोया पहला नाम था। ठीक है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम बज़्म दास्तां गोया था, हल्का अरबाब ज़ौक़। ठीक है, दूसरा है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया कि इस बार जो एक क्वेश्चन चैलेंज किया था किसी ने कि शब कदर वाला, तो ये देख लीजिए रिपीट है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नज़्म शब कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका है और पहले एनटीए इसी को माना है और ये किताब में भी साबित है, 19 अप्रैल 1874। ठीक है, याद रखिएगा इसको। राइट आंसर 19 अप्रैल 1874। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 1939 को। ठीक है, तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनक़िद हुई? दिसंबर 1938 कलकत्ता में। ठीक है, तो तरक्की पसंद तहरीक के जितने सारे कॉन्फ्रेंस हुए थे सब कॉन्फ्रेंस को याद कीजिएगा। ठीक है, पहला कब है, दूसरा कब है, कहाँ हुआ है, उनकी सदारत किसने किया है, तो उन सबको याद कर लीजिएगा। पहला 1936 लखनऊ, दूसरा 1938 कलकत्ता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत किए थे? तो 6 लोगों ने। ठीक है, उन 6 लोगों का नाम भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर 6। रिसाला फवायदुन नाज़रीन किसने जारी किया था? तो मास्टर रामचंद ने। ठीक है, तो मास्टर रामचंद दिल्ली कॉलेज के उस्ताद थे, उन्होंने ही ये रिसाला जारी किया था, फवायदुन नाज़रीन। ठीक है, एक रिसाला और है, रिसाला मुहिब्ब हिंद किसने शाये किया था? ये भी मास्टर रामचंद ने ही किया था, फवायदुन नाज़रीन और मुहिब्ब हिंद, तो दोनों को याद रख लीजिएगा। आसार सनादीद का पहला एडिशन कब और कहाँ से शाया हुआ था? दिल्ली 1847। ठीक है, पहला एडिशन दिल्ली से 1847 में शाया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ शायर और उनके वाबस्तगी के लिहाज से जोर की निशानदेही कीजिए। ठीक है, मजरू सुल्तानपुरी, मुख्तार सिद्दीकी, अमीक हनफी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक तरक्की पसंद जदीदियत हल्का अरबाब ज़ौक़। तो मजरू सुल्तानपुरी तरक्की पसंद, मुख्तार सिद्दीकी हल्का अरबाब ज़ौक़। ठीक है, अमीक हनफी अलीगढ़ तहरीक, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जदीदियत। एक मिनट मिस्टेक था, बी का 4। अच्छा इधर से होगा ना, बी का 4 हो गया, सी का 3 होगा। हाँ, अमीक जो है सी का 3, तो अमीक हनफी जदीदियत होगा, अल्ताफ़ हुसैन हाली अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन 1 है, एक बार देख लीजिएगा। ए का 1 मजरू सुल्तानपुरी, ए का 2 तरक्की पसंद सही है, बी में आ गया मुख्तार सिद्दीकी, 4 हल्का अरबाब ज़ौक़ सही है, सी में आ गया अमीक हनफी, ऑप्शन सी जदीदियत, उसके बाद हाली, डी का 1 अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, उसके बाद दबिस्तान से कि कौन शायर किस दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं।
शायर और दबिस्तान के एतबार से सही जोर की निशानदेही कीजिए। मोमिन, नासिक, रासिक, अमीर। तो हम लोग अभी एक सवाल सॉल्व कर चुके हैं कि नासिक का ताल्लुक किस दबिस्तान से है। एक सवाल आया था सिंपल, तो दबिस्तान लखनऊ। बी का अगर 4 आ गया, तो अगर बी का हम 4 मानते हैं तो बी का 4 ऑप्शन एक ही में है, ऑप्शन 3 में। ठीक है, तो अब ऑप्शन मिला लेते हैं एक बार। ए का 3 मोमिन, दबिस्तान दिल्ली, मोमिन दबिस्तान दिल्ली। बी का 4 आ गया नासिक, दबिस्तान लखनऊ। सी का 1 रासिक, दबिस्तान अजीमाबाद। अमीर, दबिस्तान रामपुर। ठीक है, तो इन लोगों को एक बार देख लीजिएगा कि कौन किसका है। रासिक दबिस्तान अजीमाबाद और अमीर मिनाई दबिस्तान रामपुर में आते हैं। और मोमिन तो आसान है, दिल्ली और नासिक लखनऊ, लेकिन रासिक और अमीर मिनाई इनको भी याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। एक बार एक सवाल फिर आया है जो तखल्लुस के एतबार से, जैसे मैंने बताया कि हातिम हो गया, खान आरजू वगैरह हो गया, नासिक वगैरह, फिर आया एक बार ये सवाल। शायरों के नाम और तखल्लुस के एतबार से सही जवाब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो हातिम अभी बताया, तो क्योंकि ये से लेके है तो हमें इधर से लेना है। ज़हरुद्दीन हातिम हो गया, डी का 1, तो डी का 1 किस में आता है, 2 में आएंगे, तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नजमुद्दीन। ठीक है, एक मिनट, नजमुद्दीन, तो सिराजुद्दीन अली। अच्छा इधर से लेते हैं हम, सिराजुद्दीन अली। तो अगर इधर से लिखते हैं सिराजुद्दीन अली तो हो गया खान आरजू। ठीक है, नजमुद्दीन, ठीक है, आबरू शाकिर नाजी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और मैं इधर एक नॉर्मल लिख लेता हूँ, ये का 4। ठीक है, हातिम, तो यहाँ हो जाएगा डी, यहाँ हो जाएगा सी, आबरू हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा खान आरजू। ठीक है, ये सॉरी ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, इस तरह से मिला लीजिए। अब है ज़माना आगाज़ के एतबार से अदबी तहरीक या रुझान की सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ठीक है, तो हल्का अरबाब ज़ौक़, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद, माबाद जदीदियत। तरक्की पसंद, रोमानी तहरीक, माबाद जदीदियत, हल्का अरबाब ज़ौक़। रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, माबाद जदीदियत। ठीक है, तो इसका राइट आंसर एक ही बार में मैं बता देता हूँ। ठीक है, और कुछ चीज़ें और बता। राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, पहले रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़, फिर माबाद जदीदियत। ठीक है, रोमानी तहरीक से पहले अलीगढ़ तहरीक आएंगे, तो ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर अलीगढ़ तहरीक इसमें नहीं है, लेकिन अगर सवाल उस तरह से आए तो मैं पूरा सीक्वेंस एक बार और बता देता हूँ। पहले आएंगे अलीगढ़ तहरीक, फिर रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, फिर हल्का अरबाब ज़ौक़, फिर जदीदियत, फिर माबाद जदीदियत। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया इसको सीक्वेंस से आप लोग लिख लीजिएगा, सीक्वेंस से आप लोग इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। रोमानी से पहले अलीगढ़ तहरीक आएंगे। ठीक है, और हल्का अरबाब ज़ौक़ के बाद फिर जदीदियत आएंगे, तब माबाद जदीदियत आएंगे। ठीक है, और यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
ठीक है। इसका ऑप्शन दूसरे पेज में था तो मैंने नहीं लिखा। दर्जा झेल में से किस रिसाले ने रोमानी तहरीक को फ़रोग दिया है? तो रिसाला मखज़न। मखज़न रिसाला था जो अब्दुल कादिर सरवरी ने निकाला था, तो उसी रिसाले ने रोमानी तहरीक को फ़रोग दिया है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? तो मिस्टर G.H. टेलर। ठीक है, मिस्टर G.H. टेलर दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे। ठीक है। दूसरा सवाल है, दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया किसकी निगरानी में कायम हुआ था? मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, मौलवी अब्दुल हक के निगरानी में। इसका ऑप्शन नीचे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसे मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ये है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम का मकसद नौवार अंग्रेज़ अफसरों को उर्दू सिखाना है। ये बात सही है। दारुत तर्जुमा उस्मानिया औरंगाबाद में कायम हुआ, गलत है। अलीगढ़ तहरीक के बानी इकबाल है, ये भी गलत है। दिल्ली कॉलेज के क़याम का मकसद हिंदुस्तानियों को उर्दू ज़बान में असरी और साइंसी उलूम की तालीम देना, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये एंड डी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये एंड डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सवाल एक बार और रिपीट हुआ है। दिल्ली वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी किसकी कोशिश से कायम हुई है? डॉक्टर स्प्रिंगर नहीं होगा, यहाँ मिस्टर फैकेज बतरूस होगा। ठीक है, मिस्टर फैकेज बतरूस के बाद डॉक्टर स्प्रिंगर सेक्रेटरी बना था, लेकिन मिस्टर फैकेज बतरूस के बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्टर फैकेज बतरूस। ठीक है, बतरू है कि बतरूस है। ठीक है, उनमें कौन दबिस्तानी लखनऊ का शायर है? दबिस्तानी लखनऊ का शायर, तो हम लोग तो पहले एक सॉल्व कर चुके हैं, उसके बाद फिर मिलाने वाले में भी था और यहाँ भी सिंगल में है ऑनलाइन सवाल में, तो नासिक। ठीक है, दबिस्तानी लखनऊ का शायर कौन है? या नासिक है। ठीक है, अब यहाँ है रिपोर्ट ताज पौधे के मुसन्निफ कौन है? तो ये भी हम लोग 2 बार सॉल्व कर चुके हैं, किरशद चंद। ठीक है, ये रिपीटेड सवाल है। तो पौधे किसका रिपोर्ट ताज है? किरशन चंद का। ठीक है, सर सैयद ने लंदन के सफ़र का आगाज़ हिंदुस्तान के किस शहर से किया था? बनारस से। ठीक है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला जलसा किसके घर पर मुनक्किद हुआ? नसीर अहमद जामी। ठीक है, राइट आंसर नसीर अहमद जामी। ठीक है, इसमें है जेल में 2 जुमले से दिल्ली कॉलेज के असातिज़ा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड सी। ठीक है, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, इमाम बख्श साहबाई, मास्टर रामचंद, मौलवी ज़काउल्लाह। ठीक है, शायद अगर हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न, अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था। ठीक है, क्योंकि मुफ्ती सदरुद्दीन जो है किताब में है, एक में नहीं है। ठीक है, तो ये अगर सही है तो कोई बात नहीं, अगर गलत होगा आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद फोर्ट विलियम कॉलेज से कौन कौन वाबस्ता है? ठीक है, तो ऑप्शन ये में फोर्ट विलियम कॉलेज इकराम अली बेनी नारायण, ये तो थे।
सर सैयद, 2 में बी में आ गया सर सैयद मीर अमन, तो सर सैयद तो है लेकिन मीर अमन नहीं है, सॉरी मतलब मीर अमन है सर सैयद नहीं है, तो ये फिर गलत हो जाएगा। फोर्ट कॉलेज हैदराबाद सर्जरी जकाउल्ला, जकाउल्ला तो नहीं है, गलत है। फोर्ट कॉलेज मजहर अली ओला और शेर अली अफसोस, तो ऑप्शन डी राइट है। ऑप्शन सी, बी और सी गलत है, तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, जेल में 2 जुमले सही है, 2 गलत है। ठीक है, सर सैयद के मुआसरीन तलुकचंद जकाउल्ला, तो जकाउल्ला है, तलुकचंद महरूम नहीं है। दूसरा है मोहसिनुल मुल्क नज़म तबतबाई, तो मोहसिनुल मुल्क है, नज़म तबतबाई नहीं है। ऑप्शन सी चिराग अली मोहसिनुल मुल्क, तो ये है मोहसिनुल मुल्क जकाउल्ला, ये भी है। ठीक है, तो ऑप्शन ये गलत है, बी गलत है, सी एंड डी राइट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज के वाबस्ता मुंशी लल्लू लाल जी का आबाई वतन कहाँ है? ठीक है, तो आबाई वतन गुजरात है। ठीक है, लल्लू लाल जी का जो वतन है वो गुजरात है। ऑप्शन 3। दर्जा झेल में से 2 जुमरे सही है, 2 गलत है। तरक्की पसंद अदबी तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस रफ़ा आम क्लब लखनऊ में हुई थी, तो ये बात सही है क्योंकि पहली कॉन्फ्रेंस लखनऊ में ही हुई थी। दूसरा पॉइंट, तरक्की पसंद अदबी तहरीक के बानी अली सरदार जाफरी थे, तो ये गलत है क्योंकि सज्जाद जहीर है। कय्यूम नज़र का ताल्लुक हल्का अरबाब ज़ौक़ से है, तो ये भी सही है। सर सैयद की वफ़ात दिल्ली में हुई थी, तो ये बात गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरे साइड में था तो मैंने नहीं लिया, तो आप लोग लिख लीजिएगा ऑप्शन ए एंड सी राइट आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल, ज़माने एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, दारुत तर्जुमा, जामिया उस्मानिया। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज। तरक्की पसंद तहरीक अलीगढ़ तहरीक जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक तरक्की पसंद तहरीक जदीदियत। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर हम डेट देखते हैं, ठीक है, तो दिल्ली कॉलेज 1825, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, दारुत तर्जुमा 1917, तरक्की पसंद तहरीक 1936, दिल्ली कॉलेज फिर 1825, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800। ठीक है, तरक्की पसंद तहरीक, तो इसमें आ जाएगा पहले अलीगढ़ तहरीक। ठीक है, अलीगढ़ तहरीक अगर हम मानते हैं 1870-75, तरक्की पसंद तहरीक 1936, उसके बाद जदीदियत 1960। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ ऑप्शन सी को देखते हैं तो तरक्की पसंद तहरीक यानी पहले 1936 फिर अलीगढ़ 1875, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, तरक्की पसंद तहरीक 1936 फिर दिल्ली कॉलेज यानी 1825, पहले 1936, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन ये देखते हैं, दिल्ली कॉलेज तो 1825 फिर फोर्ट विलियम कॉलेज यानी 1800, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन राइट होता है ऑप्शन डी। ठीक है, दूसरा सवाल है, दावा एंड दलील है। दारुत तर्जुमा जामिया उस्मानिया मौलवी अब्दुल हक की निगरानी में कायम हुआ, तो दावा तो सही है, इसीलिए वो बावाए उर्दू कहलाते हैं, तो ये गलत है दलील। ठीक है, दावा सही है, दलील गलत है। उसके बाद सही जवाब की निशानदेही कीजिए। सर सैयद 1890, शिबली नुमानी 1855, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1860 में फौत हुए, ऑप्शन गलत है।
ठीक है। गालिब 1897, सर सैयद 1817, हाली 1837 में पैदा हुए। ऑप्शन राइट। हाली 1916, शिबली 1899, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1920 में फौत हुए। ये भी गलत है। सर सैयद 1898, शिबली 1994, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1958 में फौत हुए। तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद ये भी मिलाना है कि कौन जदीदियत में कौन किस तहरीक से ताल्लुक़ रखते हैं। तहरीक और रुझान से वाबस्ता शख्सियत। ठीक है। तो हाँ, तो पहले ये में क्या है, जदीदियत, अलीगढ़ तहरीक, रोमानी तहरीक, तरक्की पसंद। ठीक है। तो जदीदियत में कौन आएंगे, शमसुर रहमान फारूकी, आसान है। अलीगढ़ तहरीक, अलीगढ़ तहरीक में कौन आएंगे, शमीउल्लाह खान। ठीक है। रोमानी तहरीक, अख्तर शेरानी, तरक्की पसंद तहरीक, मखदूम महिउद्दीन। ठीक है। ये इस तरह से है, आप लोग देख लीजिएगा। जदीदियत में शमसुर रहमान फारूकी, अलीगढ़ तहरीक में मौलवी समीउल्लाह, रोमानवी तहरीक में अख्तर शेरानी, तरक्की पसंद तहरीक में मखदूम महिउद्दीन। ठीक है। इस तरह से है। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट 9 कंप्लीट। ठीक है। इसमें किसी भी कोई भी सवाल में अगर आपको डाउट लगते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है। मैं फिर देख लूँगा अगर कोई सवाल डाउट है आप लोगों को, और इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम आने वाला है तो PYQ के ज़रिए उनको और भी इसमें इल्म में इजाफ़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह सबका जारफ हो जाएगा। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। तो ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं अब। इंशाल्लाह लास्ट यूनिट बचा है, यूनिट 10। तो 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो भी कवर कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।